सो हे गाइस, दिस इज उत्कर्ष एंड यू वाचिंग टेक उत्कर्ष। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अनबॉक्सिंग करने वाली है। सो फ्रेंड्स, मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ सॉइल मॉइस्चर सेंसर को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर क्या है और कैसे वर्क करती है, सो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं इसमें सारे आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोज और नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। ये है इसका पैकेट जो कि अमेजोन की तरफ से आया है। तो चलिए इसको हम लोग कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कुछ इसको कट कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बबल रैपिंग की हुई है। इसको हटा लेते हैं। और कुछ ये है, ये मॉइस्चर सेंसर मैं आपको दिखा दूं। इसके यहाँ पे देख सकते हो ये एमआरपी इसकी 600 है, लेकिन ये मुझे 200 के करीब मिली थी। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है, ये मॉइस्चर सेंसर। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो ये है इसका पीसीबी। ठीक है, तो इसमें ही सर्किट सारे कनेक्टेड है और ये है इसका रॉड। ठीक है, सो ये जब यहाँ से कनेक्शन से इसकी कनेक्ट होगी तो यहाँ से पावर आएगा और ये पावर इसके थ्रू इसमें जाता है। ठीक है, अब मैं बता दूं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है 10K का पोटेंशियोमीटर, जिससे आप इसके थ्रस्ट वोल्ट को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक आईसी जिसका नाम है LM393। सो इसी पे ये वर्क करती है। और साथ में यहाँ पे देख सकते हो कुछ रेजिस्टेंस है और कुछ कैपेसिटर्स हैं इधर भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 एलईडी लगी हुई है। सो एक जो एलईडी है वो पावर ऑन को इंडिकेट कराती है और एक जो एलईडी है वो जब वैल्यू को रीड करेगी तब इंडिकेट कराती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 4 पिंस दिख रहे होंगे। सो इसमें से 2 पिन जो होंगे वो वीसीसी ग्राउंड होंगे। तो जैसे कि मैं दिखा दूं, सो ये है वीसीसी, उसके बाद ये है ग्राउंड और ये डिजिटल आउटपुट और एनालॉग आउटपुट। सो होता ये है कि अगर आपको डिजिटल में वैल्यू लेना है, यानी आपको 0 और 1 के वैल्यू में लेना है, तो आप डिजिटल के साथ कनेक्ट करोगे और साथ में आप माइक्रो कंट्रोल के साथ में आप डिजिटल वाले पिन के साथ कनेक्ट करोगे। लेकिन आपको एनालॉग में वैल्यू चाहिए, यानी आपको 0 से लेके समथिंग वैल्यू तक आपको कुछ चाहिए। सो आप उसको एनालॉग के साथ सेट करोगे और आर्डिनो के या माइक्रो कंट्रोलर के आप एनालॉग पिन के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये 2 पिन इधर दिख रही होंगी। सो ये और ये इसको एक साथ कनेक्ट करने के लिए दी जाती है। तो आपको इसको यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव और ग्राउंड को कनेक्ट करने के लिए है और इसमें भी पॉजिटिव और ग्राउंड का ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके साथ दो जंपर वायर दी हुई है। तो ये जो जंपर वायर है इसके साथ इसमें कनेक्ट होगा और ये इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे इसके सारे डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप वहां से भी देख के इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं बता दूं ये कैसे सेंसर वर्क करती है। तो जैसे कि आप पे देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 रॉड दिख रही हैं। सो ये जो है ये जाएगी सॉइल के अंदर, और अगर सॉइल के अंदर मॉइस्चर होगा और आपको पता है कि वाटर इज द गुड कंडक्टर, तो होगा ये कि यहाँ से ये करंट फ्लो करेगी। अगर ये करंट फ्लो करती है तो यहाँ से इसको आउटपुट मिलेगा इस पीसीबी में, और ये पीसीबी इसको डेटा को सेंड करेगा और ये आर्डिनो को सेंड करेगा कि अभी मॉइस्चर है सॉइल में और अभी पानी नहीं डालना है। ठीक है, अगर ये मॉइस्चर खत्म हो जाता है, मतलब कि इसमें ये करंट फ्लो नहीं करता है, तब ये आउटपुट सेंड करेगा ये माइक्रो कंट्रोलर को और बताएगा कि सॉइल का मॉइस्चर खत्म हो चुका है और आप आगे कोडिंग में जैसा करना चाहो, या तो आप इसे मोटर अटैच कर सकते हो रिले के थ्रू, और रिले जो होगा आर्डिनो के कमांड से वो ऑन ऑफ होते रहेगा और उसके थ्रू मोटर ऑन हो जाएगी जब इसकी मॉइस्चर और नमी खत्म होगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अब मैं बता दूं इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज। सो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है जो कि इन वाली है वो है 3.3 वोल्टेज से लेके 5 वोल्टेज तक। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एनालॉग जो आउटपुट है और डिजिटल आउटपुट है, यहाँ से ये जब आउटपुट होगी तो 0 से लेके 5 वोल्टेज तक ये आउटपुट दे सकती है। ठीक है, अब मैं बताऊं इसमें जो
करंट होती है वो 15 मिली एम्पियर तक कंज्यूम होती है। अब मैं बता दूं ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर कहाँ कहाँ यूज होती है। तो सबसे पहले ये यूज होती है इरिगेशन सिस्टम में, ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम में, क्योंकि अगर आपके पास बड़ा फील्ड है तो आप हर एक फील्ड में आप ऑटोमेटिक आप चेक नहीं कर सकते कि कहाँ कहाँ पानी की नमी कम है और कहाँ नहीं है। तो इसका यूज किया जाता है और ये ऑटोमेटिक अपने आप ही सॉइल का मॉइस्चर देखकर आपका वो ऑटोमेटिकली मोटर को ऑन कर देगा और सप्लाई दे देगा वाटर का या पंप का। तो ये है। और एक होती है ऑटोमेटिक गार्डनिंग में, और इसका यूज किया जाता है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज की वीडियो जरूर बताएं, और अगला वीडियो जो है इसी सॉइल मॉइस्चर सेंसर पे आने वाला है। सो इसका मैं कुछ प्रोजेक्ट लेके आऊंगा। सो फ्रेंड्स इस अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, सो वीडियोज आए तो आपको पता चल जाए। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ।